हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि आपको बताया कि डीआरडीओ और आईबी के लिए मैथ्स का हमारा एक सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार की कितने तरह के नंबर होते हैं और इनसे रिलेटेड किस तरह के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो इस एग्जाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए और हर एक लेक्चर्स के हर एक वीडियो को सीक्वेंस में आपको मिलेगा ताकि आपको देखने में आसानी होगा। और मैथ्स, चूंकि मैथ होता है किसी भी एग्जाम में बैठिए, इंडिया के ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक सब में इसकी इंपॉर्टेंस है, सब में आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में जो पहला आपका टाइप्स ऑफ नंबर में जो पहला नंबर है वो है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। कुछ लोगों को लग रहा है कि एकदम बेसिक है, तो भाई ये एकदम बेसिक है, जो नए लोग हैं उनके लिए है। और जो पुराने लोग हैं वो रिवीजन भी कर सकते हैं, एकदम जीरो से हीरो तक आपको लेके चलेंगे। तो आप जुड़े रहिए टीडीए लर्निंग के साथ। दूसरा आ जाइए है नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या। ये वो नंबर होती है जो वन से स्टार्ट होता है, वन, टू, थ्री, फोर एंड इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो है जीरो का। तो आप बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्लियर बात। आगे आ जाए इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है, ये सीरीज बोल सकते हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव। जैसे ये आपका नंबर लाइन हो गया, इस नंबर लाइन पे ये आपका जीरो हो गया। जब आप राइट हैंड साइड को जाएंगे तो वन, टू यानी पॉजिटिव में जाएगा, थ्री, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का जो नंबर का सीरीज है उसको हम बोलते हैं इंटीजर, यानी पूर्णांक। ठीक है, और इस इंटीजर में, इस पूर्णांक में दो तरह का पूर्णांक होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक मतलब होता है आपका पॉजिटिव वाला, और ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव वाला। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से जब आप इधर आइएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, और जब यहाँ से आप काउंट कीजिएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। समझे बात को। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या उन नंबर्स को बोलते हैं जो ए बाई बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ये ऐसा गणित है कि आज के बाद आपको गणित को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्रिक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कंसेप्ट से हर एक सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ। तो ए बाई बी, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर है। अभी क्या हो गया, ये बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए 3/4 लिखा हुआ है। देखिए जो डिनोमिनेटर है ये अंश हो गया, ये हर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे √4 लिया आपने, √4 को कैसे लिखते हैं, दिख रहा है, ठीक है। √4 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अगेन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि √4 जो है वो √4 आपका रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आ जाइए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऑब्वियस बात है, वो नंबर जिनको कि ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है वो इरेशनल नंबर होते हैं। जनरली जो रेकरिंग वाले होते हैं ना, बार जिसके ऊपर लग जाता है, रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स, वो आपके अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए √2 का वैल्यू लिया आपने, तो √2 का क्या होता है, 1.414, और जब इसको लिखते जाइएगा तो चला जाएगा 414 ये कभी नहीं खत्म होगा, तो इसको रेकरिंग बोलते हैं। समझे कि नहीं बात। तो हम क्या बोल सकते हैं कि √2 जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √2 हो गया, √3 आपको पता है 1.732 होता है, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारे क्या है आपके इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है,
जहां b इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बात। अब देखिए आपको इससे रिलेटेड एक दो चीज और बताता हूँ। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि रैशनल नंबर के साथ जब इरेशनल नंबर को जोड़िएगा तो हमेशा रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर आएगा। यानी परिमेय संख्या के साथ जब आप अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अगेन सेम केस में रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को जब आप माइनस कीजिएगा तो भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड कीजिएगा इरेशनल नंबर से तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन जब आप रैशनल नंबर के साथ जब आप दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यानी दो अपरिमेय संख्या को जब गुणा करते हैं तो उनका जो वैल्यू आएगा वो आपका परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाइए। आगे आगे आपका रियल नंबर यानी जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है वास्तविक संख्या यानी वो संख्या जो वास्तव में जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम रूबरू होते हैं, वो आपका रियल नंबर होता है। इसमें सब आएगा, आपका नेचुरल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स में आपका निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सब आएगा। सब मिला के होता है रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अगला ये इवन नंबर, सम संख्या, वो नंबर जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए यानी जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। देन आठवां पॉइंट ऑड नंबर, विषम संख्या, वो नंबर्स जिसमें कि दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम बोलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। देन आ जाइए अगला है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। इन शॉर्ट ऐसा बोला जाए तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। मतलब कोई टेबल पढ़िएगा, पहाड़ा पढ़िएगा तो कहीं नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया 2 लिया, 3 लिया, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 बढ़ते जाइएगा तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो आपके प्राइम नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। मतलब खुद से और वन से ही डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब बोला जाता है कि बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। तो जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वो है 2। एक ये ना ही अभाज्य है, ध्यान रखिएगा, ये ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ना अभाज्य में काउंट होता है ना ही भाज्य में, ना ही प्राइम में काउंट होता है और ना ही कंपोजिट में। तो एक को आप भूल जाइए। इंडियन पोस्ट का एग्जाम हुआ था 2014 वाला रिक्रूटमेंट, उसके बाद भी एक दो एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, बताइए पहले दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, और 90% बच्चों ने उसको 1 + 2 3 कर दिया था, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा 2 + 3 5। तो ध्यान रखिएगा, क्लियर बात। 2 से स्टार्ट होता है। अब आपसे पूछेगा इसमें प्राइम नंबर 50 तक, 50 तक टोटल जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो है 15, और अप टू 100 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो है 25। ये याद रखिएगा, रट के रखिएगा, और नंबर भी याद कर लीजिए, आपके लिए सहूलियत होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। नाम से ही पता चल रहा है भाज्य मतलब जिसमें भाग लग गया, मतलब साफ है। जो प्राइम नहीं है वो क्या है, वो कंपोजिट है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। 1 को छोड़ के 1 गेम से बाहर है। 2 एक इकलौता नंबर है जो इवन भी है और आपका अभाज्य भी है, यानी सम भी है और अभाज्य भी है, याद रखिएगा। कंपोजिट नंबर जिससे भाग लग जाता है। देन आता है आपका को प्राइम। ये क्या होता है देखिए, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इसका जरूरत आपको जब एलसीएम एचसीएफ हम करेंगे ना, लसावी मसावी, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तब हमें को प्राइम की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, इन दोनों को जब आप एचसीएफ निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, तो इसका HCF 1 आना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं को प्राइम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 3 और 8, आपसे बोल दिया बताइए 3 और 8 क्या को प्राइम है, 3 और 8 क्या को प्राइम है, चेक करने के लिए तो HCF निकालना होता है। अब सवाल यह है कि HCF क्या होता है।
HCF कुछ नहीं है, जैसा आप डिवीजन करते हैं ना, भागा देते हैं ना, सेम चीज है। ये भागा का ही एक फॉर्म है, लेकिन भाग में आप क्या करते हैं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है आपका, या तो आपको पॉइंट लगा के उसको किसी तरह एडजस्ट कर देते हैं। HCF में रिमाइंडर नहीं बचेगा, जब तक चैन चलता जाएगा तब तक आप डिवीजन करते जाएंगे, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। दूसरी बात, कहीं भी आप डेसिमल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही इसका एक कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। 3 से 8 को आपने भाग दिया, 3 दूना 6 हो गया, कितना आ गया 2। इस 2 से इस 3 को भाग देना है, इस 2 से इस 3 को भाग देना है, कितने बार जाएगा, 2 इकाई 2, कितना आ गया 1। इस 1 से इस 2 को भाग देना है, तो कितने बार गया, कट गया, बच गया 1। यानी इसको तो आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बच गया इसको बोलते हैं HCF, और HCF कितना आ गया 1। तो आप बोल सकते हैं कि 3 और 8 का जो पेयर है ना, वो को प्राइम का पेयर है, यानी सह अभाज्य का पेयर है। अब इससे एक और कंक्लूजन निकलता है, पता है क्या, कि कोई नंबर 24 से पूरा पूरा भागा लगेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, 24 से किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 3 और 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये को प्राइम हो गया। अब देखिए, आपको बहुत सारे लेक्चर मिलते होंगे यूट्यूब पे या बुक वगैरह में, रिलेटिव प्राइम बोल के कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिवली प्राइम। तो मैं एक बात आपको बता दूं, गांठ बांध लीजिए कि ये कि आपको यहाँ PhD का थीसिस लिखने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको एग्जाम पास करना। और आप निकाल के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में रिलेटिव प्राइम से कोई सवाल नहीं पूछता है। तो जो चीज नहीं आता उसको पढ़ के अपना माथा फुटबॉल मत करो, उतना ही पढ़ो जितना में तुम्हारा काम बन जाए, ठीक है। इसमें एक और चीज पूछ देगा आपको, मैं बता देता हूँ, कभी कभी पूछ देता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा, आप 11-12 का मैथ्स का स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए पूरी डिटेल में इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सा फॉर्म है, रूट के अंदर -i, यानी रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ माइनस के फॉर्म में तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपसे एग्जाम में यही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रूट के अंदर माइनस रहेगा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई आपका डिमांड हो तो उसको आप बताइए कमेंट में जाके, हम उसको फुलफिल करेंगे। आपको पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, IB और DRDO के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना के स्पेशल मैथ्स का सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ, आप उसको देखते जाइए। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।